बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी बना रही हूँ वो है पालक, मूलियाँ और चिकन। उसके लिए मैंने मसाला बनाया है। उसमें मसाले में मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, इनको मैंने अच्छी तरह ये देखें करके कूट लिया है और फिर इसको मैं घी में डाल दूँगी। आप ही सोचते होंगे कि जब मैं मसाला इसी तरह बनाती हूँ, यकीन करें कि ये मसाला एक तो कट्ठा बन जाता है और दूसरा ये कि इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। ये सारे फ्लेवर एक ही जगह इसमें आ जाते हैं और इसका मसला नहीं ज़्यादा रहता कि एक दफ़ा ये बनाई मैं ग्लेंडर में कौन इस्तेमाल कर दी ना, सीधा सीधा लंगरीज पाया कुटिया मोटा मोटा और बहुत मज़े का बनता है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूलियाँ, पालक और चिकन का रेसिपी बनाने के लिए मैंने इसमें भी मैं मसाले डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। ये कुटी हुई मिर्च, हल्दी, नमक, और ये कुटा हुआ गरम मसाला। इसे हम करेंगे भी मिक्स। आज हमारे किचन में सब कुछ अराई रहा, इसलिए कि दूसरे जो चूल्हे हैं उन पे साग पक रहा है। सरसों का साग, उसमें मैंने सोए डाले हैं और दूसरा साग डाला है और उसमें मैंने फिर पालक का साग डाल दिया है। ये इंशाल्लाह कल रेसिपी तैयार होगी, फिर आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले की बनाई भी अच्छी तरह नहीं हुई, लेकिन मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। मूलियाँ, पालक और चिकन, सादी सी रेसिपी, इतनी खूबसूरत मज़ेदार मूलियाँ आई हुई हैं, सफ़ेद सफ़ेद मूलियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने ये इधर कुकर रखा है, इसमें मैं डालूँगी पालक। ये देखिए माशाल्लाह, पालक को मैंने अच्छी तरह धोया है, उसको फिर बारीक मैंने काट लिया, खुद ही मैंने काटा है। वैसे तो आम तौर पे मैं करवा लेती हूँ ये सब्ज़ी वाला काम, जो हमारे घर में आती है हमारी मेहरा, उससे। तो अभी इसमें पानी मैंने बिल्कुल नहीं डालना, ना इसे ग्राइंड करना है ना इसे ब्लेंड करना है। ये इसी तरह अपने पानी में पक जाएगी और इसके साथ में मूलियाँ डाल दूँगी। ये अभी इधर ही पकेंगी, मतलब कि उबल जाएगा अच्छी तरह से। फिर मैं चिकन में डाल लूँगी। हमारी फिर हो जाएगी रेसिपी तैयार, पालक, मूलियाँ और चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक मैंने डाल दी, अभी इसमें मैं डालने लगी हूँ मूलियाँ। ये आधा किलो मैंने मूलियाँ ली हैं, ये खाने के लिए भी इसी में आ गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन हमारा तैयार हो चुका है, तो इसलिए मैं चूल्हा ये बंद कर दूँगी। अभी जो मूलियाँ और पालक हैं वो अभी थोड़ा सा उनमें कच्चापन है, वो जो ही वो ठीक हो जाएंगी, पक जाएंगी, उबल जाएंगी अच्छी तरह। फिर इसमें हम डाल देंगे और मिक्स करेंगे और फिर डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूलियाँ और पालक तकरीबन गल चुके हैं। अभी इनको मैं जो चिकन का मसाला मैंने बनाया है उसमें ऐड करेंगे। ये देखें, ये सारा पानी ये पालक और मूलियों का है, मैंने पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला। और सर्दियों की जो सब्ज़ियां हैं उनमें शलजम, गोभी वगैरह में तो पानी डालना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि इनमें 3 हिस्से में पानी होता है और एक हिस्सा सब्ज़ी का जो फाइबर है वो होता है। तो जब भी बनाएं आप शलजम, गोभी, आलू मटर छोड़ के पालक, मूलियाँ, तो इनमें पानी ना डाला करें, इसलिए कि अपने पानी में पकें। स्लो कर दें, इसकी आंच स्लो कर दें और बहुत मज़े की बनती हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन का सालन अच्छी तरह भुन चुका है। अभी मैं इसमें पालक और मूलियाँ डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह।
बहुत मज़े का सालन बनता है। ये देसी तरीके से है, तो आप भी बनाएं, इसलिए कि दूसरियाँ पुनाइयाँ कर करके इन्ना दी जड़ी है ना, जो इसका जायका फिर वो ख़राब हो जाता है ज़्यादा बनाई से। सादा तरीका अपनाएं, सादा खाएं। सादगी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो वैसे भी आजकल जो बीमारियां हैं उनमें सादा ही खाना चाहिए, ज़्यादा मसाला ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इसलिए कि ब्लड प्रेशर, शुगर तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसे करूँगी मिक्स और इसके बाद फिर इसको अभी पकने देंगे, ताकि जो मसाला है, जो पानी इसका इसमें अच्छी तरह पानी ख़त्म हो जाए और मसाला जो पालक और मूलियों में अच्छी तरह से रच बस जाए। मेरा तो यही तरीका है, सादा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक, मूलियाँ और चिकन तकरीबन तैयार हो चुका है। अभी इसे 10 मिनट तक हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की रेसिपी पालक, मूलियाँ और चिकन तैयार हो चुका है। अभी हम इसे करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बे ये लाए रब्बे को मात को ज़बान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बेशुमार खूबसूरत मज़ेदार चीज़ें पैदा की हैं, और हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। कुरान पाक तो हमारी कब्रों का साथी है और दूसरों के काम आए, इसलिए कि दूसरों के काम आना एक हमारे जिस्म का, हमारे घर का सदका होता है, जो कि हर हालत में करना चाहिए, और अल्लाह को ये चीज़ें पसंद भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की रेसिपी मूली, पालक और चिकन का सालन तैयार है। आप भी बनाएं, पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। और इसके साथ ये जो प्लेट में साग है ये तकरीबन पक चुका है, और इंशाल्लाह ये देखें, ये सुबह हम इसकी रेसिपी बनाएंगे। इसके साथ मकई की रोटी होगी, और फिर आपको दिखाएंगे कि ये कैसे बनता है, मिक्स कैसे करना है और रोटी कैसे बनानी है। मुझे और मेरे घर वालों को अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। खुदा हाफिज़।